जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हारी मर्जी से हुआ या तुम्हारे साथ जबरदस्ती हुआ? बस जबरदस्ती हुआ। तुम अपने मम्मी पापा के साथ रहना चाहती थी या उस व्यक्ति के साथ रहना चाहती थी? मम्मी पापा के साथ रहना। अच्छा, अब मम्मी पापा के पास वापस आ गई हो, अब कैसा महसूस कर रही हो? अब पहले से अच्छा लग रहा है? हाँ। कोई दिक्कत नहीं। आगे तुम किसके साथ रहना चाहती हो? मम्मी पापा के साथ। मम्मी पापा के साथ। अभी हम सिवान के उसी घर में मौजूद हैं जिस घर का वीडियो लगातार कई दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जी हाँ, उसी बच्ची की बात कर रहे हैं हम जिस बच्ची के साथ इतना बड़ा समाज को शर्मसार कर देने वाला घटना हुआ था। ये बच्ची भी वही है जो कि सिर्फ महज 11 से 12 साल की है। इस बच्ची का चेहरा दिखाना हम जरूरी नहीं समझेंगे आप लोगों के बीच, लेकिन इसका बयान रखना आज की डेट में बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि कहीं ना कहीं एक लड़की के साथ गलत हुआ, और जहां पर बात लड़की की आती है तो एक लड़की होकर उसका साथ ना दे तो ये अपने आप में बहुत शर्म की बात है। पटना से चलकर हम यहाँ पहुंच चुके हैं, ये बच्ची हमारे साथ है। बाबू, तुम्हारा नाम भी नहीं पूछेंगे। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हारी मर्जी से हुआ या तुम्हारे साथ जबरदस्ती हुआ? बस जबरदस्ती हुआ। तुम अपने मम्मी पापा के साथ रहना चाहती थी या उस व्यक्ति के साथ रहना चाहती थी? मम्मी पापा के साथ रहना। अच्छा, अब मम्मी पापा के पास वापस आ गई हो, अब कैसा महसूस कर रही हो? अब पहले से अच्छा लग रहा है? हाँ। कोई दिक्कत नहीं। आगे तुम किसके साथ रहना चाहती हो? मम्मी पापा के साथ। मम्मी पापा के साथ। अच्छा बेटा, तुम बहुत कम उम्र की हो और तुम पढ़ना चाहती हो? हाँ। कौन सी क्लास में अभी पढ़ती हो? 6 में। जो महेंद्र पांडे है जो तुमको लेके गया था अपने घर में रखने के, क्या बोल के लेके गया था तुमको? बेटी बना के। कितना उम्र होगा उसका? 30। लेकिन बताया जा रहा है कि तकरीबन 40 वर्ष उस व्यक्ति का उम्र है। 30 भी है अगर, तो इस बच्ची का उम्र 12 साल है और उसका 30 है। उम्र का तकाजा लगा लीजिए कि कितना फासला उसके उम्र में। ये बच्ची 11 साल की है और वो 30 साल का है, तो इस दोनों के बीच का उम्र का फासला कितना ज्यादा हो सकता है? तुम पढ़ना चाहती हो या फिर शादी करना चाहती हो? पढ़ना चाहती हो। तो जब तुम्हारे साथ वो इस तरह की घटना हुई, वहां पे उसने शादी किया तुम्हारे साथ, चूड़ी वूड़ी, पहले वीडियो में तुमने चूड़ी भी पहन रखा था, तुमने सिंदूर भी लगा रखा था, तो तुमने मना नहीं किया कि ये आप हमारे साथ क्या कर रहे हैं? नहीं, हम डर के मारे कुछ नहीं बोले। डर से? उसी के घर में ही सब कुछ हुआ था? उसकी पत्नी ने मना नहीं किया उसे? नहीं। उसके बच्चे भी हैं? कितने बच्चे? 2। कितने उम्र होंगे उसके? एक का 7 है और एक बच्चे है। एक का 7 साल और एक का 6 साल। 4 साल। अच्छा, तो वो जब शादी हो गई तुम्हारी तो उसके बाद तुमने मम्मी पापा को बताया ये बात? हाँ। तो मम्मी पापा उसके बाद एक्शन नहीं लिए? मतलब वापस बुलाए नहीं कि हाँ ठीक है तुम घर आ जाओ? तो वो आने नहीं दे रहा था? नहीं आने दे रहा था। अच्छा, जब पहली बार मीडिया वाले तुम्हारे पास पहुंचे तो वो कैसे पहुंचे थे तुम्हारे पास? वो मम्मी भेजी थी। मम्मी भेजी थी। चलिए, मैम भी बैठी हुई है हमारे साथ, हाईकोर्ट अधिवक्ता कल्याणी मैम है। मैम, बच्ची से बात करने के बाद, सारा मामला जानने के बाद क्या लगा आपको? बच्ची से जब मैंने बात करी तो मैंने एक चीज गौर किया कि 11 साल की बच्ची, सच में 11 साल की बच्ची क्या ही बताएगी। अभी अगर बड़े अमीर के घरों में देखा जाए तो 18 साल के बच्चे भी अपरिपक्व हैं, और इसे तो कुछ प्रकृति ही समझ में नहीं आ रही है कि हुआ क्या है मेरे साथ। ये जितना भी बात बोल रही है अंदर से डरी सहमी थी, और इसने कहा कि मैं बस उस चीज को अभी तो मतलब मैं अपने शब्दों में कहूँ तो बस इस चीज को एक्सेप्ट करती गई है। उसने शादी करी, उस घर में करी, तो जेन्युइन सी बात है अगर मैं किसी और के घर में रहूं और वो मेरे साथ मिसबिहेव करे तो उस समय के लिए जान का खतरा तो रहता ही। इस बच्ची को भी ऐसा ही खतरा था। उस समय ये चिल्ला नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, कुछ भी ऐसा नहीं कर सकती। इसके साथ मिसबिहेव किया गया, इसके साथ शादी की गई, और उनकी वाइफ का जहाँ तक सवाल है तो खैर उन पे हम कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे क्योंकि उनकी मानसिक दशा क्या रही होगी ये तो वही जानती है। बट इसकी मानसिक दशा इतनी बुरी थी कि ये आज भी जब हमारे कुछ मीडिया कर्मियों ने बताया कि तरह तरह के बयान चेंजेस हो रहे हैं इसके, तो अभी तक इस बच्ची को ये विश्वास नहीं है कि हमारे साथ कब बुरा हो जाए, कब मेरे साथ बुरा हो जाए, क्योंकि ये लोग बहुत ही गरीब हैं। और इस चीज का अंदाजा हमें ये कहने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर, इस घर के चारों तरफ एक बार कैमरा घुमा लीजिए, फिर आपको सारे के सारे जवाब मिल जाएंगे। और 11 साल की बच्ची ये नहीं समझ पा रही है
तो कितनी अपरिपक्व है, इससे अंदाजा आप लगा लीजिए। लेकिन आज जब हमारे सीनियर भी आए, हम लोग जब आए, तो इस बच्ची को थोड़ी हिम्मत मिली, इसके माँ बाप को थोड़ी हिम्मत मिली, और तब इसने सच अभी जो आपको बताया, यही इसका सच्चाई है कि इसे पढ़ाने के लिए ले गया गया, और वहां पे कहिए तो वो चाचा हुए, उनको तो डूब मरना चाहिए। ऐसे भी कानून तो जो सजा देगी तो देगी ही, लेकिन एक चाचा इस तरीके से बेटी कह के पढ़ाने के लिए ले जाता है और उसके साथ शादी रचाता है और उसके साथ मिसबिहेव करता है, तो अपने आप में एक बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है। अगर ये समाज को, पूरे समाज को कहीं ना कहीं एक रिश्ते से अलग कर रहा है। आप किसी भी रिश्तेदारी पे आप विश्वास नहीं कर सकते। अगर माँ पिताजी को छोड़ के बाकी किसी भी रिश्ते पे आप विश्वास इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अगर इस तरह का परिस्थिति होगा तो मुझे नहीं लगता है कि आज के समाज में किसी पे भी विश्वास किया जाए। अच्छा, क्या न्याय दिला पाएंगी आप इस बच्ची को? आप पूरी टीम के साथ पटना से चलकर आई हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये बच्ची अपरिपक्व थी, पर जिसने घटना की वो एक मैच्योर बंदा था। वो तकरीबन 30 से 35 साल उसकी उम्र बताई जा रही है। तो आप 18 साल के बाद अगर एक बच्ची परिपक्व हो जा रही है, आप परिपक्व हो जा रहे हैं, आपकी सोचने की शक्ति कहाँ गई थी कि आप क्या कर रहे हैं? तो आपका मानसिक स्तर, नैतिक स्तर इतना गिर चुका है कि आप 11 साल की बच्ची के साथ इतना गंदा काम कर रहे हैं। ठीक है, और वो भी बजाबते शादी करके। ये एक तरह से मतलब आपने रेप कमिट किया, मैरिज कमिट किया, हर चीज में आप गलत रहे हैं। आपकी सोच कहाँ चली गई थी? तो वो तो आपका सजा होना, और अभी हमारे पास पॉक्सो का भी कानून आ चुका है, तो उसमें और भी बहुत सारे व्यवस्थाएं हैं, 6 है, 8 है, 12 है, तो उस पे हम लोग आगे बढ़ाएंगे इस बात को। तो ये बच्ची है और काफी वाकई सहमी हुई है, डरी हुई है, और साथ ही पिछले कई दिनों से मीडिया का तांता जिस प्रकार से इसके दरवाजे पे लगा हुआ है, कोई भी इंसान उस स्थिति में मानसिक संतुलन थोड़ा बहुत उसका बिगड़ सकता है। और इस बच्ची का तो हम बोल ही नहीं सकते हैं, इतनी छोटी है कि हमें इसके सामने में सवाल करने में भी शर्म आ रहा है कि ऐसे सवाल हम इस बच्ची से कैसे पूछे, क्योंकि वाकई ये बच्ची इतनी छोटी है। मैम, हम लोग को समझ नहीं पा रहे हैं। पूछा जा रहा है, इस बच्ची से पूछा जा रहा है तो बोल रही है क्या, तो आप समझिए कि इसका समझने का शक्ति, सोचिए कि अभी ये बच्ची इस समाज में ग्रोन अप हो रही है। अभी ये ऊपर जो कहते हैं ना, एक पौधा, ये एक पौधे की तरह है। आप उस पौधे के साथ इतना मिसबिहेव करते हो। तो ये बच्ची, अच्छा बेटा, क्या चाहती हो? उस इंसान को सजा मिलना चाहिए जिस इंसान ने धोखा किया आपके साथ, आपके मम्मी। तो ये बच्ची, अच्छा बेटा, क्या चाहती हो? उस इंसान को सजा मिलना चाहिए जिस इंसान ने धोखा किया आपके साथ, आपके मम्मी।